जय हिंद गाइस। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएं, सो दैट अगर हम मल्टीपल डिवाइस में जैसे कि फोन हो गया, टैबलेट हो गया या फिर एचडी स्क्रीन हो गया, अगर हम उस पर अपनी वेबसाइट को ओपन करें सो हमारा वेब पेज उसके अकॉर्डिंग अपना लेआउट को उसके मतलब उस डिवाइस के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सके। ठीक है, ठीक है। तो वो हम अभी सीखने वाले हैं कि वो एलिमेंटर की हेल्प से कैसे करें, क्यों बिकॉज अगर हम कोडिंग की हेल्प से करेंगे तो वो हमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है। बट वही चीज अगर हम एलिमेंटर की हेल्प से करें तो वो बहुत इजीली हो जाता है। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो एलिमेंटर का एडिट पेज है उसको सिंपली ओपन कर लेना है। एंड देन यहाँ पे आपको देखो ना, ये जो आपका है कि जो ये आई का आइकन है उसके ठीक लेफ्ट साइड में आपको रिस्पॉन्सिव मोड का एक ऑप्शन दिख रहा है, बटन। ठीक है, तो उसको आपको सिंपली करना है क्लिक। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे टॉप बार पे आपका एक डेस्कटॉप, टैबलेट एंड फोन व्यू, ये तीन ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब आप करोगे डेस्कटॉप पे व्यू पे क्लिक तो ये सिंपली आपका ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये हमारा डेस्कटॉप व्यू है। बट जब आप करोगे टैबलेट व्यू तो इसका लेआउट चेंज होगा, दिख रहा है। तो ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसका विड्थ आ गया चेंज। अब इसका बेनिफिट क्या है, मान लो कि मैं अगर टैबलेट व्यू पे हूँ और अगर यहाँ पे मैंने कुछ भी चेंज किया तो ये हमारे डेस्कटॉप व्यू पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि ये हमारे जो मैंने डेस्कटॉप व्यू पे चेंज किया है वो टैबलेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, और जो मैंने टैबलेट पे चेंज किया है वो ये हमारे मोबाइल और डेस्कटॉप पे चेंज नहीं करेगा। सिंपल कि मतलब मैंने तीनों में से किसी एक पे भी अगर अपना वेबसाइट का लेआउट चेंज किया तो बाकी दो पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो सिंपली मैं अभी अपने टैबलेट व्यू पे जाऊंगा और मैं देखूंगा कि इससे मैं और बेटर कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं और क्या कर सकता हूँ इसमें। अब मैं ये कर सकता हूँ कि ये जो मेरा टैब सेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये जो मेरी इमेज का साइज है काफी छोटा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी और क्या कर सकता हूँ, आई थिंक ये हाई माई डेट डेवलपर है तो इसका मैं लेआउट चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस कंटेनर को सिलेक्ट करूंगा एंड इसका डायरेक्शन टॉप से बॉटम कर देता हूँ। और इसमें जो इसके मैंने एक्स्ट्रा पैडिंग करी है, मतलब इंक्लूड की है, वो मैं यहाँ पे एडवांस में जाके मैं भी कर देता हूँ 0। ठीक है, अब ये थोड़ा सही दिख रहा है बट फिर भी ये इसका फुल विड्थ नहीं ले रहा है। तो यहाँ मैं इस कंटेनर को सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं 50 की जगह 100% कर लेता हूँ। ये पिक्सल में है तो ये इसको मैं करता हूँ परसेंटेज में, ये हो गया 100%। और इसे भी मैं करता हूँ सिलेक्ट, इसे भी 50 की जगह करूंगा अभी 100% पिक्सल की जगह। ठीक है, अब आई थिंक इसका जो डायरेक्शन में अगर मैं रिवर्स कर दूं तो ये और बेटर लगेगा। अरे, ये ऐसे नहीं, इसको मैं फुल कंटेनर को करना है सिलेक्ट एंड देन जाना है हमें लेआउट में। लेआउट में जाके इसका जो डायरेक्शन में कर दूंगा रिवर्सल। ठीक है, हाय आई एम वेब डेवलपर एंड ये अब थोड़ा सही दिख रहा है। ठीक है, अब वैसे ही अब और मैं क्या कर सकता हूँ, आई थिंक नहीं, ये ऐसे ही अच्छे दिख रहा है। ठीक है, तो अब मैं चाहूँ तो इसका थोड़ा सा भी इंक्रीज करना चाहूँ। हाँ, ये मेरे को ऐसा चाहिए था। हाँ, तो ये इतना फुल होना चाहिए और ये यहाँ पे इतना बड़ा होना चाहिए। एंड देन मीट माय क्लाइंट, ये तो क्राउडसोल एज इट इज काम कर रहा है। एंड मैं चाहूँ तो इसे हाइड भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अब समझ लो कि मुझे सिर्फ हेडिंग चाहिए मीट माय रिसेंट क्लाइंट, और ये कंटेनर मैंने मतलब मुझे टैबलेट में शो नहीं होना चाहिए। मैं इसे सिंपली यहाँ से क्लिक करूंगा, एडवांस में जाऊंगा तो ये इसका बेटर मतलब एक बेस्ट पार्ट है। और यहाँ पे आपको जाना है रिस्पॉन्सिव में, देन यहाँ पे इसको को क्लिक करना है। यहाँ पे भी सेम आपको ऑप्शन मिल जाएगा, हाइड ऑन डेस्कटॉप, हाइड ऑन टैबलेट एंड हाइड ऑन मोबाइल। तो मुझे इसे टैबलेट में हाइड करना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाइड होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे है मेरा अबाउट मी का पेज एंड आई थिंक यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, ये थोड़ा सा मैं इसे कम कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे इसका जो एडवांस में जाके जो इसका मार्क पैडिंग है इसे मैं कर दूंगा 0। अब ये सही है। अब मैं इसे थोड़ा सा हल्का सा पैडिंग दूंगा, ज्यादा नहीं। आई थिंक 12 इज इनफ। अब अब ये मेरा है बेस्ट सर्विसेज। आई थिंक ये वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा खराब हो गया है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो मेरा बीच का कंटेनर है इसे मैं कर सकता हूँ हाइड।
तो सो दैट कि ये प्रॉपर दिखेगा। यहाँ पे मैं जाऊँगा और अगेन रिस्पॉन्सिव में जाके हाइड ऑन डेस्कटॉप। अब मैं इसका जो प्रॉपर्टी है यानी कि ये हाइड वाला यहाँ से मैं इसे कर दूंगा कॉपी एंड यहाँ पे जाके इसे कर दूंगा इसका पेस्ट स्टाइल। ये भी हो जाएगा डेस्कटॉप व्यू में पेस्ट स्टाइल। ठीक है, अब अभी भी फिर भी ये हो रहा नहीं है तो इसे मैं एक बार अपडेट कर लेता हूँ एंड हम इसे बस शो करके देख ही लेते हैं। तो ये अभी कुछ ऐसा शो हो रहा है। आई थिंक ये देखो ये हमारा हेलो आई एम अ वेब डेवलपर काफी सही दिख रहा है। तो इसमें कोई इशू नहीं है। बट ये सेंटर में नहीं है तो इस कंटेनर को मैं करूँगा सिलेक्ट एंड ये अभी इसके जो कंटेंट है इसको मैं करूँगा सेंटर सेंटर लाइन। ठीक है, अब ये थोड़ा प्रॉपर है। आई थिंक नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए, लेफ्ट लाइन ही सही था। अब इसे कर दूंगा मैं अपडेट। ये मेरा हीरो सेक्शन, अबाउट मी सेक्शन, व्हाट कैन आई डू। अब मैं इस बटन को करूँगा सिलेक्ट क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही इस तरफ भाग गया है एंड देन इसका जो मार्जिन है थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा मैं कि इसका जो लेफ्ट पार्ट है थोड़ा सा माइनस हो जाए। हाँ दिख रहा है। अब ये सेम चीज़ मैं इसका कॉपी पेस्ट करूँगा। यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको कॉपी एंड इस बटन के अंदर कर जाके पेस्ट स्टाइल एंड इस बटन के अंदर जाके पेस्ट स्टाइल। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसका आई थिंक विड्थ ज़्यादा है थोड़ा यहाँ पे, तो इसका मीन हाइट में कर रखूंगा कुछ 400। अब मैं इसे कर दूंगा अपडेट। बेसिकली अभी मेरे पास टैबलेट है नहीं तो फिलहाल मैं टैबलेट में देख नहीं पा रहा हूँ, तो आई थिंक ये ज़्यादा हो गया कम। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा वापस से, तो सिंपली ये ज़्यादा हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से इस समय बटन को सिलेक्ट -56 से 20 ज़्यादा है। ट्वेंटी नहीं, 10, हाँ 10 इज इनफ। अब इसकी जो प्रॉपर्टी यानी कॉपी करके इसमें पेस्ट स्टाइल करना है। ठीक है, पेस्ट नहीं करना है, पेस्ट स्टाइल करना है आपको। अब मैं यहाँ पे जाके पेस्ट स्टाइल कर दूंगा। अब इसका थोड़ा सा विड्थ मुझे हल्का सा बढ़ा लूंगा। तो विड्थ बढ़ाने के लिए आपको 50 पिक्सल की जगह ज्यादा हो जाएगा। अब ये ज्यादा हो गया, तो इसे मैं क्या करूँगा सिंपली यहाँ से जाके, ठीक है ये आपको ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। तो ये काफी अभी सही दिख रहा है, मिनिमम सही दिख रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब इसके बाद माई स्किल सेक्शन तो प्रॉपर है। टूल आई यूज में थोड़ा सा खिचड़ी हो गया है, रायता बन गया इसका। तो आप सिंपली क्या करोगे, जो हमारा टेक्स्ट है उसको आपको सिंपली हाइड कर देना है। ठीक है, तो सो दैट कि जो हमारा बाकी सब आइकन है, क्योंकि ये सारे बहुत ही फेमस टूल्स है और ये इजीली सबको देख के भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ ये टूल आई यूज में। तो इसमें टैबलेट में मैं इसे कर दूंगा हाइड एंड इसकी जो प्रॉपर्टी है इसकी इसे करूँगा मैं सॉरी डुप्लीकेट नहीं, कंट्रोल जेड एंड इसे करूँगा कॉपी एंड देन यहाँ फिग्मा पे जाऊँगा, इसके टेक्स्ट पे जाऊँगा, पेस्ट कोडिंग पेस्ट स्टाइल एलिमेंटर पेस्ट स्टाइल and JS paste style and the coding again, oh sorry paste style and I think हमने देख लिया, ये काफी बड़ी बात है। ये यहाँ पे हमारा होना चाहिए कैपकट, बिकॉज ये कैपकट का सॉफ्टवेयर है। ओके, तो ये हमारा टूल आई यूज सेक्शन भी प्रॉपर हो गया। अब ये हमारा है माई प्रोजेक्ट। अब माई प्रोजेक्ट तो आई थिंक काफी कूल दिख रहा है, हमें ऐसे चाहिए और एक कॉन्टैक्ट पेज भी एज इट इज, तो ये नहीं चाहिए हमें। तो ये हमारा टैबलेट व्यू में हमारा वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो चुका है। अब हमें चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा मोबाइल व्यू में वो कैसा शो होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें तो काफी हमें करना पड़ेगा जुगाड़। तो सबसे पहले तो आई थिंक ये हेडर है तो इसे हम बाद में कर लूँगा अपडेट। एंड हाई आई एम अ वेब डेवलपर माय नेम इज लर्न फ्रॉम पीयर्स, ये फलाना ठिकाना। तो देखते हैं हम इसे, अगर मैं रिवर्स करता हूँ मैं, आई थिंक ये अभी प्रॉपर दिख रहा है कि मैं फर्स्ट मेरा फोटो देन हाई एम वेब डेवलपर, बट इसका कंटेंट का साइज ज़्यादा है। यहाँ पे जाऊँगा मैं स्टाइल्स में, स्टाइल में जाके इसका टाइपोग्राफी का साइज थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। यहाँ पे 56 था तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा 36। ओके,
आई थिंक ये पक्का ना डेस्कटॉप में चेंज नहीं हो रहा है, मालूम पड़ा डेस्कटॉप में चेंज हो गया तो हमारी लग गई। हाँ, सॉरी ऐसे वर्ड यूज करने के लिए, बट हाँ लग जाती है। तो ये हो गया, हाय आई एम अ वेब डेवलपर, अबाउट मी, लर्न मोर, फलाना ठिकाना। इसे सिंपली आपको करना है सिलेक्ट, एडवांस में जाना है, थोड़ा सा पिक्सल पैडिंग में मैं 12 या ऐड करूंगा, कि कंटेनर का थोड़ा सा स्पेस चाहिए। एंड आई थिंक लर्न मोड या प्रोजेक्ट दोनों में से हम एक ही रखेंगे, तो मैं यहाँ पे रखूंगा प्रोजेक्ट्स में, और हमें जाऊंगा स्टाइल्स में। स्टाइल्स में जा कि नहीं, सॉरी, एडवांस में हमें जाना होता है, और यहाँ पे हमें एक टैब ऑप्शन मिलता है रिस्पॉन्सिव का, और हमें चाहिए कि हमारा फोन व्यू में ये लर्न मोड ऐड होना चाहिए। यहाँ पे हमारा मीट माई क्लाइंट सेक्शन, यहाँ पे मैं इसका जो एक्स्ट्रा पैडिंग है वो हटा दूंगा पहले तो, सो दैट ये प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, अब मुझे सिर्फ यहाँ पे ऐड करना है 12। हाँ, यहाँ पे ये 1 शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको 2 शो करा सकता हूँ, सेट टू शो, एटलीस्ट 2 शो करेगा। हाँ, ओके चलेगा। अब इसका भी थोड़ा सा और कम मैं कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इसको कर सकता हूँ 100 यहाँ पे, मतलब फोन व्यू में, एंड यहाँ से मैं इसको कर सकता हूँ 50, एंड इसे मैं कर दूंगा अप्लाई, देन शो करेगा प्रॉपर, हो गया। यानी अबाउट में तो काफी सही दिख रहा है, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट। वाह, इसे सिंपली मैं सिलेक्ट करूंगा, ये वाह, ये तो मतलब 12 पिक्सल ही है, नो मोर, मुझे नहीं चाहिए। तो इसे मैं सिंपली जाऊंगा, एडवांस में जाऊंगा, एंड रिस्पॉन्सिव। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी शो करके, मतलब देख के कर सकते हो, जैसे जैसे आप अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट को बनाओगे, डिप्लॉय करोगे, मल्टीपल वेबसाइट बनाओगे, देन आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ेगा कि फोन व्यू में किसकी रिक्वायरमेंट है और किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बेसिकली है कि मतलब फोन व्यू में अगर मुझे, मतलब कोई अगर मेरी वेबसाइट सर्च मारेगा, क्यों ही सर्च मारेगा, बिकॉज उसे मेरे बारे में जानना रहेगा, यानी कि डाउनलोड सीवी करनी रहेगी, मेरे प्रोजेक्ट देखने रहेंगे, देन ही वो अपने फोन में ओपन करेगा ना, मतलब क्यों ही करेगा अदरवाइज। देन अगेन हमारा आएगा सर्विसेज, तो इसका मुझे जो यहाँ पैडिंग है, तो इसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कर दूंगा 0, एंड इसे मैं ऐड करूंगा 12। ठीक है, ये हो गया मेरा 12 पिक्सल। देन यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट शो कर रहे हैं, एंड आई थिंक ये चलेगा, ये क्लिक ईयर भी सही है। अब इसका आई थिंक स्पेस कुछ डाल के रखा है क्या, इसमें मैं थोड़ा सा पैडिंग ऐड कर दूंगा आई थिंक, पैडिंग ज़्यादा है, पहले तो इसे 0 करते हैं। हाँ, इसके आसपास मार्जिन भी ज़्यादा है, ये सोचू ये इतना जगह क्यों लेके रखा है, सांस क्यों नहीं आ रही है इसे। 14 पिक्सल बहुत है। अब इसके कॉर्नर तो राउंडेड हो चुके हैं। हाँ, ये प्रॉपर है, माई स्किल इज इनफ, बट इसका थोड़ा सा पैडिंग ज़्यादा हो गया है। एडवांस जाओ, पैडिंग में जाओ, 12 कर दो, काम खत्म। टूल आई यूज अगेन, एडवांस, एंड देन 45 से लेके मैं इसको करूँगा 12, एंड ये तो प्रॉपर है, प्रॉपर है, प्रॉपर है। एंड देन माई प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लूँगा, एडवांस में जाऊँगा, अगेन 12, 0 कर दूंगा। अरे हाँ, इसे मुझे करना है 12, एंड इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा मैं, एडवांस में जाऊँगा, देन इसे करूँगा 12, एडिटेक स्कैम लोरा मिक्स है, विजिट वेबसाइट, इसे भी अगेन एडवांस, इसे हमें करना है 12। सेम फॉर स्क्रैप टू कैश वाला प्रोजेक्ट, 12। ओके, देन कनेक्ट कॉन्टैक्ट अस, मतलब कॉन्टैक्ट अस का जो हमारा सेक्शन है, एडवांस में जाना है, सिंपल सा, वैसे भी करना है 12, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये हमारा फॉर्म बेस एंड में ईच एंड एवरीथिंग इज अ फाइन, looking so beautiful, so elegant. Okay,